नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको नज़र दोष के विषय में जानकारी दूंगी। अक्सर बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी नज़र लग जाती है। लेकिन कई लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। जब हम किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो वो हमारे लिए एक अंधविश्वास ही होता है। लेकिन जो नज़र दोष है, इसका जो मुख्य कारण है, ये व्यक्ति के कमज़ोर आभा मंडल के कारण ऐसा उसके साथ घटित होता है। अक्सर बच्चों का आभा मंडल कमज़ोर होता है क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनका आभा मंडल उनके प्रारब्ध कर्मों पे निर्भर होता है। उनके प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव के कारण वो कमज़ोर होता है। जैसे-जैसे एक नवजात शिशु बढ़ता जाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे उसे समझ आने लग जाती है, तो उस कर्मों का जो प्रभाव है उसके आभा मंडल पे पड़ता है और धीरे-धीरे करके तभी उसका आभा मंडल विकसित होता है। यदि जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य बली अवस्था में है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे बच्चों को नज़र बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है। ऐसे बच्चों को नज़र नहीं लगती है। लेकिन जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है, तो उन्हें बार-बार नज़र लगती है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक भी है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का कारक भी है। क्योंकि जो आत्मा होती है वो जन्मों-जन्मों से इस भौतिक शरीर से अटैच होती है। उसे पता होता है आपने क्या कर्म किए हैं, इसी आधार पे आपका आभा मंडल निर्मित होता है। नज़र लगने का जो मुख्य कारण है ये वो व्यक्ति के पास किसी चीज़ का अभाव है। जैसे आपके पास घर नहीं है, आजकल सोशल मीडिया में लोग नया घर लेते हैं, तुरंत उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया में डाल देते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है, तो लोग महँगी-महँगी गाड़ियों की जब सोशल मीडिया में फ़ोटो डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो खरीद नहीं पाते हैं, उनके मन में ये भाव उठता है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन इनके पास तो इस चीज़ की लाइन लगी हुई है। और जब ये भाव हमारे मन में उठता है, तो ये हमारे नज़रों के द्वारा एक ऊर्जा का नकारात्मक ऊर्जा का कार्य करता है। अगर आप जिन व्यक्ति को जानते हो, उन व्यक्तियों के संपर्क में अगर आप प्रतिदिन आते हैं, आप कुछ अच्छा खरीद रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं और इस बात को आप शेयर करते हैं कि मैंने ये खरीदा है, और जो खरीद नहीं पा रहा है, तो उसकी आप पे नज़र लगेगी ही लगेगी। धर्मशास्त्रों में भी कहा जाता है कि अपनी आमदनी, अपना पैसा, ये सभी जग ज़ाहिर नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। आप अपने लिए धन कमाते हैं तो इसका प्रचार-प्रसार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप किसी और को नहीं पालते, अपने परिवार को ही पालते हैं। इसलिए उतना ही आप प्रचार-प्रसार कीजिए जिसको आप बचा सकें, क्योंकि आप पे इस चीज़ की नज़र लगेगी ही लगेगी, क्योंकि हर किसी के पास वो सब नहीं होगा जो आपके पास है। मानव शरीर पे जो नज़र लगने के सिम्पटम्स हैं, कुछ इस तरह से दिखते हैं, जैसे आपके पाचन तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। आपको ये लगने लगता है कि अचानक से आपका जो बीपी है वो डाउन जा रहा है, जबकि चेकअप कराने पे आपको पता लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि आपका बीपी डाउन जा रहा है। तो ये नज़र लगने के सिम्पटम्स होते हैं। छोटे बच्चों पे नज़र लगने के सिम्पटम्स ये हैं कि वो हर समय रोते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपने शारीरिक स्थिति को बता नहीं पाते, वो व्यक्त नहीं कर पाते। ये उनके पाचन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है और उनके जो पेट में मरोड़ जैसी प्रभाव दिखने लग जाते हैं। तो ये नज़र लगने के कुछ सिम्पटम्स हैं। शनि प्रधान लोगों को मंगल प्रधान लोगों की नज़र लगती है और मंगल प्रधान लोगों को शनि प्रधान लोगों की नज़र लगती है, क्योंकि ये दोनों ही ऊर्जाएं एक दूसरे की विपरीत हैं। विपरीत ऊर्जा का प्रभाव ही जब आपके शरीर पे पड़ता है तो वही नज़र दोष कहा जाता है। तो यदि आप मंगल प्रधान हैं तो आप राई, जो काली राई होती है, उसको आप अपने ऊपर
6 बार उसको क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उसार करके और उसको थोड़ा सा गैस में उसको गरम करके भून करके और उसको निर्जन स्थान पे फेंक सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। आप 10 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन स्वयं भी धारण कर सकते हैं। यदि आपके बच्चों को बार-बार नज़र लगती है, तो उनको आप 10 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन पहना सकते हैं। जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है, ये बच्चों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं 10 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करते थे। 10 मुखी रुद्राक्ष यदि आप अपने बच्चों को पहना नहीं सकते या स्वयं नहीं पहन सकते, तो 10 मुखी रुद्राक्ष को आप सारी रात जल में भिगो करके सुबह उस जल का सेवन कर सकते हैं। इससे भी आप नज़र दोष से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस कॉम्बिनेशन को हमेशा ही धारण करके रखिए। ये कभी भी आप पे बुरी नज़र का प्रभाव नहीं आने देगा। तो ये थी नज़र दोष के विषय में सूक्ष्म जानकारी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। नमस्कार।